जय श्री राम, जय श्री राम। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, भावी हमेशा प्रबल ही होती है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही तेयो दोषी, व्यर्थ काहि पर की जय रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचै नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचै वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचै शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचै पुनिपति वंचक नारु, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचै वटु निज व्रतु परिहरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचै ग्रह जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचै जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचै जोगु, तप बिहाई जहि भावै भोगु। सोचै पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरुबंद विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हों। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विध सोचै पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भयो न अहि न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है और ना होने वाला है।
विधि हरि हरो सुरपति दिसिनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं कि कहु अवतात के ही भांति को, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वादि विषादु करें तेहि लागी। यह सुनि समुच सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायसु करहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा का सिर चढ़ाकर तदनुसार पालन करो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता वचन फुर चाहे कीन्हा। तजे राम जेहि वचन ही लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दे दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विराग की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। जय श्री राम, जय श्री राम।